हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक लॉहलिक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी एपीओ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की पूरी सीरीज़ बना रखी है, पूरी प्ले लिस्ट है। उसी की लिस्ट में इंक्लूड करने जा रहे हैं हम यूपी एपीओ का 2006 का पेपर। ये 2006 का पेपर है, तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स से कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं होंगे, लेकिन उनकी रिलेवेंसी ये है कि उनसे आप जोड़ के क्वेश्चन पेपर्स में आज क्या पूछा जाएगा या उनसे सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। उम्मीद है कि आपने अब तक सारे पेपर देख लिए होंगे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एपीओ का 2006 के बाद सिर्फ एक पेपर और बचा है, वो है यूपी एपीओ 2002। तो वो लास्ट पेपर होगा और यूपी एपीओ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एक बात मैं छोटी सी मेंशन और करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप पूरे पेपर्स को ज़रूर देखिए, इसलिए क्योंकि इसमें से बहुत चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो और आपको पैटर्न भी समझ में आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? इनमें से सही क्या नहीं है? प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि रिलेवेंसी नहीं है, प्लानिंग कमीशन की अब रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन नीति आयोग की रिलेवेंसी है। तो नीति आयोग में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हों, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है और जो भी सारी चीज़ें आ रही, जो हालिया रिपोर्ट आई हो, उसको भी आप पढ़ते रहिएगा। ठीक, अब इसमें जो आंसर है कि पूछा गया क्या करेक्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये सही है। प्लानिंग कमीशन इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द प्लानिंग इन इंडिया, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो ये पूछा गया स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, देयरफॉर विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड एजुकेशन इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन? करेक्ट आंसर है सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा था कि शिक्षा जो है वो काम करती है पॉपुलेशन को रोकने का। मुझे लगता है महंगाई भी काम करती है। Question number 3, who among the following lady revolutionaries fired at the governor while receiving degree in the convocation of 1932? Correct answer is Beena Das. Question number 4, which of the following organizations aimed at uprooting the colonial power through armed revolution and established of the United States of India? Correct answer is HRA, Hindustan Republican Association. Question number 5, the Paramhans Mandali was a reformist organization of Maharashtra. Question number 6, the Talukdars of which of the following regions revolted against the British rule during the period of 1814 to 1817? Correct answer is Aligarh. Question number 7, who among the following ordered that a man should marry only one wife and could marry another if she was barren? Correct answer is Akbar. अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो सबसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आपको मिलेगा, जिसमें जजिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो अकबर एक रिलेवेंट टॉपिक है मुगल हिस्ट्री में, जिसको आप याद कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन में। अब 8 है, मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 इवेंट एंड लिस्ट सेकंड ईयर। बर्थ ऑफ अकबर करेक्ट आंसर इज 1542। तैमूर's इन्वेजन करेक्ट आंसर इज 1398। बैटल ऑफ तालिकोटा करेक्ट आंसर इज 1565 एंड फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन करेक्ट आंसर इज 1191। तो इन मैच के हिसाब से जो करेक्ट कोड हुआ वो हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 9, द रियल एम ऑफ लॉर्ड कर्जन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज टू वीकन द फोर्सेज ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। बंगाल जो था वो एपिसेंटर था नेशनलिज्म का, जहाँ से नेशनलिज्म प्रिवेल कर रहा था। तो एक बहुत अच्छा तरीका था कि डिवाइड एंड रूल, जो कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने नेशनलिज्म को कम करने के लिए, कोशिश करने के लिए बंगाल का विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन गांधी जी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एज अ लीडर ऑफ दिस मूवमेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो उसी मूवमेंट में सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह के अब्बास तैयब जी ने उनकी जगह ली। हु वांट गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैंटेसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर एंड देयर फॉलोअर्स? करेक्ट आंसर इज मोहम्मद अली जिन्ना। ये आयरनी होती है किसी की भी लाइफ की। मोहम्मद अली जिन्ना एक बार गांधी जी को बोलते थे कि आपको इन लोगों को, जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, खिलाफत मूवमेंट का टाइम था। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक फैनेटिक लीडर बन जाते हैं और पाकिस्तान की भी डिमांड करते हैं। तो होते हैं आयरनी कई लोगों की लाइफ में। सन्यासी रिवोल्ट ब्रोक आउट इन, सन्यासी रिवोल्ट जो है वो बंगाल में ब्रोक आउट होता है, जिसके बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में लिखा हुआ है, जहाँ से वंदे मातरम भी हम लोगों ने लिया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में क्या हुआ था? भील अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग, रामपा अपराइजिंग, संथल अपराइजिंग। करेक्ट आंसर इसका भील अपराइजिंग है। भील जो कि कम्युनिटी है वो महाराष्ट्र में उसका अपराइजिंग हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द भारत राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2006? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पे लगातार ये तीसरी बार क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड बन चुका है, जिसके बारे में मैंने जानकारी इससे पिछले वाले पेपर में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार तीसरी चौथी बार ये पूछा जा रहा है। तो इस बार आपको जो तैयार करने जाना है वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में करके जाना है। तो इस क्वेश्चन का आपको रिलेवेंस नहीं है, फिर भी आंसर पंकज आडवाणी है। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? इन द गिवन ऑप्शंस में कौन सी कम पॉपुलेटेड कंट्री है? तुवालू, ये लीस्ट पॉपुलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, एनी डैमेज टू द आई बाय डायरेक्ट व्यू ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स इज कॉज्ड बाय? जब आप टोटल सोलर एक्लिप्स जो है उसको देखते हैं तो आपकी आंखों में क्या परेशानी होती है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन जो है उससे आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेहू इनस्टेट फर्स्ट is one of the 4 satellites launched through PSLV C7 on 10/1/2007 by India. To which country this satellite belongs? This satellite belongs to Argentina. Question number 18. Which one of the following countries do not possess cryogenic engine technology? Correct answer is United Kingdom. क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपका जो इंजन होता है उसका फ्यूल होता है, फ्यूल एफिशिएंसी से काम किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी उस समय पर यूके के पास नहीं थी। How is deuterium oxide commonly known as? Heavy water. D2O known as heavy water. Question number 20. If the linear momentum of a particle is doubled, its kinetic energy will be quadrupled. Question number 21. The ball released from an artificial satellite moving around the earth will move in the same orbit. एक ही orbit में ball घूमती रहेगी. Question number 22. An aeroplane rises because the pressure above its wing is less than the pressure below them. प्रेशर होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। The pressure above its wing is less the pressure below them. Question number 23. What substance is used to correct acidic soils? जो सॉइल एसिडिक होती है उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? जिप्सम। जिप्सम उसमें डाल के उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसका एसिडिक नेचर कम किया जा सकता है। प्लेटलेट्स आर फाउंड इन, प्लेटलेट्स कहाँ मिलती हैं? ब्लड में मिलती हैं। RBC, WBC प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 25. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मिनिमम कब होगा? जब वो सेंटर ऑफ द अर्थ में रखा होगा। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. असर्शन, स्टेम सेल रिसर्च हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ द मल्टीपोटेंट कैपेसिटी ऑफ स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट फूटस. यहाँ पर जो ए स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो फॉल्स है, इसीलिए सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27. What is the medium used by radar to trace aeroplanes? Correct answer is microwaves. सोनार में साउंड वेव्स यूज़ होती हैं, रडार में माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय रिएक्शन बिटवीन वाटर ऑफ क्लाउड एंड सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट. इसकी वजह से एसिड रेन कॉज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटलांटिक ओशन एंड चूज विच वन इज़ नॉट करेक्ट. इनमें से अटलांटिक ओशन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पहला पॉइंट है इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ओशन, ये सही है। इट कवर्स नियरली 30% ऑफ द अर्थ, ये गलत है। इट स्प्रेड्स फ्रॉम आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू द अंटार्कटिका इन द साउथ, इट इज़ द सॉल्टिएस्ट ओशन। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30. एज पर 2001 सेंसस विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट आफ्टर उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर इसमें महाराष्ट्र है। हमें जो तैयार करने के जाना है वो 2011 का सेंसस तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 31. द बेनिफिशियरी स्टेट्स ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आर? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 32. द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया इज? तमिलनाडु। इसमें और भी जो ऑप्शंस के हिसाब से तमिलनाडु है, लेकिन मोस्ट अर्बनाइज स्टेट में आपको और देखना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं, क्योंकि गोवा भी है जो अर्बनाइज में आता है। तो इसकी पूरी लिस्ट मैं बना दूंगा आगे, जब पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा तब आपको उसमें मिल जाएगी। द दंडकारण्य प्रोजेक्ट कवर्स द पार्ट्स ऑफ? दंडकारण्य जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में मिलता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक, हमें ये बताना है। कोल्ड एरिड जोन लद्दाख, ये सही है।
वेट ह्यूमिड क्लाइमेट नॉर्दर्न इंडिया, ये सही नहीं है। ट्रॉपिकल मानसून जोन सेंट्रल इंडिया सही है। वार्म एरिड जोन राजस्थान, ये सही है। ऑप्शन बी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनमें से ग्लोबलाइजेशन का कौन सा मेजर नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये फिजिकल डेफिसिट का मेजर है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। बाकी ऑप्शन ए सही नहीं है। बाकी रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी हम इसीलिए कम करते हैं जिससे कि जो हमारा ट्रेड है वो बढ़ सके। और मेकिंग रुपी कन्वर्टेबल, ये भी इसीलिए होता है जिससे ग्लोबलाइजेशन में फ़ायदा हो। अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि ऑप्शन ए जो कि डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है वो फिजिकल डेफिसिट की वजह से डिसइन्वेस्टमेंट किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो 35 का ए पॉइंट सही नहीं है, बाकी सारे पॉइंट सही है। क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही लैंडमार्क क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये पार्ट होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के। प्राइम मिनिस्टर में मत समझ लीजिएगा इसको, प्राइम मिनिस्टर ऐड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 37, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु वर नॉमिनेटेड इन द लोकसभा आर। जो ये एंग्लो इंडियंस पहुंचा गया, ये आज के लिए आपकी करंट अफेयर्स भी हो सकती है, बिकॉज एंग्लो इंडियंस का जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अब नहीं है, हटा दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आपके लिए एक सवाल है, अगर आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियन के प्रोविजंस को हटाया है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, अ ग्राम प्रधान इन यूपी इज इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट्स लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ द पंचायत, बाय ऑल द वोटर्स इंक्लूडेड इन द टेरिटोरियल electoral rolls of the panchayat's territory, by the members of the gram panchayat from amongst the voters of the panchayat's territory. Correct answer is option C, that is second and fourth point. Second and fourth point क्या है? By all the voters included in the electoral rolls of the panchayat territory and from amongst the voters of the panchayat's territory. Adults इसमें जो लिखा है ये गलत है, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अडल्ट चुनाव करेंगे, सारे एज के वर्ग के लोग जो कि एक रिस्पेक्टिव एज के बाद जिनका वोट अलाउ होता है वो लोग पार्ट होते हैं इलेक्शन के प्रोसेस के। क्वेश्चन नंबर 39, ए इन गुड फेथ एक्यूजेज जेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। Good faith accuses Z before a magistrate. A has committed no offence. A has committed the offence of defamation. A has committed the offence of defamation, but he can take defence under section 93 of IPC. None of the above. इसमें A सही है. A has committed no offence. Question number 40. Who among the following founded Vikramshila Mahavir, a great center of education? किसने किया था? Correct answer is धर्मपाल. Question number 41. At least some part of Afghanistan were included in the kingdom of. करेक्ट आंसर इज़ अशोका। सम्राट अशोक इसीलिए कहा जाता था कि भारत का जो बड़ा एक यूनिफिकेशन जो उन्होंने किया था उसमें अफगानिस्तान जो पार्ट था एक, तो गिवन ऑप्शंस में अशोका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म ड्रेन थ्योरी, जो कि दादा भाई नेहरू जी ने दी थी। दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन थ्योरी को समझाया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत की कैसे हो रही थी। इसका आंसर ये बी स्टेटमेंट है, जिसका मतलब है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वॉज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गेट्स नो मटेरियल रिटर्न, जिससे इंडिया को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 43, इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफेंस ऑफ रुद्रशक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 44, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग फेमस फॉर द पॉलिसी ऑफ मार्केट कंट्रोल। मार्केट कंट्रोल की सबसे पहले जो पॉलिसी लाई गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, तो इसको याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इन 2006 गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज़ वॉज अवॉर्डेड टू शबाना आज़मी। शबाना आज़मी को गांधी पीस इंटरनेशनल प्राइज़ अवार्ड मिला था। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है यूपीएपीओ के पेपर्स में ही, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इन 2006 नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर हैज़ बीन अवॉर्डेड टू ओरहान पामुक, ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ टर्की। 2006 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन हम बात कर लेते हैं 2021 के लिटरेचर के नोबेल प्राइज़ की। तो वो ज़ांज़ीबार बॉर्न नॉवलिस्ट हैं अब्दुल रज़ाक गुन्हा, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में इस बार। क्वेश्चन नंबर 47, द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द 21st इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर नेशनल इंटीग्रेशन टू जावेद अख्तर। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में समझ लेते हैं कि इस बार जो प्राइज़ मिला है वो इन्वायरमेंटलिस्ट चांदनी कुमार भट्ट वॉज अवॉर्डेड इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन फॉर द ईयर ऑफ 2017 एंड 2018 फॉर हिज सर्विसेज इन प्रमोटिंग एंड परस्यूइंग नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए मिलता है। इन्वायरमेंटलिस्ट हैं चंदी कुमार भट्ट, तो उनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद 2018 के बाद अभी ये प्राइज़ किसी को मिला नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन सेलेक्टेड इन 2006 रमन मैग्सेसे अवार्ड इन दी इमर्जेंट लीडरशिप कैटेगरी। अब यहाँ पे आपको दिल्ली के सीएम का नाम देखने को मिलेगा, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर है। रवीश कुमार जो एनडीटीवी के न्यूज़ एंकर हैं वो भी रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर है। और 2021 की अगर बात करें तो 2021 में इंडिया में किसी को अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अवार्डीज़ जो हैं 2021 के हैं, एक हैं रॉबर्टिका डोडी फ्रॉम सदर्न फिलीपींस, स्टीवन म्यूनी, मोहम्मद अजमत साकिब फ्रॉम पाकिस्तान, फिरदौस कादरी फ्रॉम बांग्लादेश और वॉचडॉग फ्रॉम इंडोनेशिया। इन लोगों को इस बार पुरस्कार मिला है 2021 में रमन मैग्सेसे अवार्ड का। क्वेश्चन नंबर 49, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 14th राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 2006। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, निर्मला देशपांडे। क्वेश्चन नंबर 50, द इंडो रोमन ट्रेड इज इंडिकेटेड इन द रामायण, मनुस्मृति, दिव्यवादन, द संगम लिटरेचर। इंडो रोमन ट्रेड के बारे में हमें संगम लिटरेचर में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। करेक्ट आंसर है इनमें गिवन ऑप्शंस में सातवाहन, चालुक्यास, चोलवाज और पल्लवाज में सातवाहन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी है। क्वेश्चन नंबर 52, एन एम्प्लॉयर डिडक्ट अ सर्टेन परसेंटेज from the salary of his employees telling that it is their contribution to the provident fund but fails to credit it in the fund. Employer commits criminal breach of trust. Question number 53, culpable homicide is not murder if it is committed with the offender is acting when the offender is acting in danger, when the offender is acting under the spell of madness, when the consent of the victim who has completed the age of 18 years of age, with the consent of the victim who has completed 12 years of age. Murder कब नहीं है? With the consent of the victim who has completed 18 years of age. C सही आंसर है। Question number 54, use of violence by a member of an assembly of 5 or more person in furtherance of the common object will constitute the offence of rioting. Question number 55, right to live with human dignity does not include right to terminate natural life was held in, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Question number 56, death sentences should be awarded in rarest of rarest cases was held in, ये सबको पता है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच वन ऑफ देम इज लाइबल फॉर एन अटेम्प्ट टू कमिट द एक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल अटेम्प्ट। A tries to kill B by witchcraft. A goes to Mumbai to buy dye to make counterfeiting currency notes. A intending to kill B fires at B's coat hanging on in his room and treating it B. A takes away his own umbrella thinking it to be of someone else. यहाँ correct answer is option C. A intending to kill B fires at B's coat hanging in his room treating it B. Now question number 59. Disclosure of identity of a victim of rape is punishable under which section of IPC? Correct answer is section 228A. Question number 60. A incites his dog to spring upon B without B's consent. A is guilty of criminal force. Question number 61. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated as criminal conspiracy. Question number 62. The mens rea required under section 299 of IPC is intention or knowledge. Question number 63. In which of the following cases the Supreme Court has observed that there is no right of private defense against the right of private defense? Correct answer is State of UP versus Ram Swaroop. Question number 64. For the defense of mistake of fact under the IPC, actual mistake of sufficient that the act must be reasonable. The act must be reasonable as well as committed in good faith. None of the above is correct. Correct answer is option C. The act must be reasonable as well as committed in good faith. Question number 65. According to McNaughton's rule, legal insanity is quite different from medical insanity. It relates to total loss of cognitive faculties. ये एक तरीके का डिफरेंस है मैकनॉटन रूल में जो हमें पता चला। Question number 66. On account of an agitation, the lawyers ceased to participate in the court proceedings and restored to satyagraha. An editorial in a newspaper criticized as to whether it behaves to the lawyers as a class to resort to strike. The lawyers were inter alia described as Kajia Dalal, that is dispute broker in the editorial. Options are: editor of the newspaper is guilty of offence of defamation. Editor of the newspaper is not guilty of the offence of defamation. B सही आंसर है इसमें। Question number 67. The punishment for general from public nuisance is provided in punishment provided section 290 of IPC में public nuisance का। Question number 68. Which one of the following
combinations is correctly matched. KM Nanavati versus State of Maharashtra, grave and sudden provocation. State of Himachal Pradesh versus Asharam, Karan Singh versus State of Uttar Pradesh, right of private defense. Harjeet Singh versus State of Punjab, dowry. इसमें थर्ड को छोड़ के बाकी सारे करेक्टली मैच हैं. KM नानावती, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस आसाराम, रेप. हरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, डाउरी डेथ. थर्ड इज नॉट करेक्ट. Question number 69. A's illegal marriage with B was performed by priest P. Knowing that the marriage was illegal because A was already married, A's father C and two other persons D and N were present at the time of the marriage. In this case, only the priest P is liable for abetting the offense of bigamy. Question number 70. A school teacher, for the purpose of enforcing discipline, inflicts moderate punishment upon a student aged about 11 years. In this case, A is entitled to claim defense under section 89 of IPC. Question number 71. A was on his journey by a car from Delhi to Agra. B met him in the midway and requested a lift up to Mathura, an intermediate town. A acceded to his request, but on reaching Mathura did not drop B. There, in spite of his repeated request, B was carried over to Agra against his wishes. तो क्या होगा ये होगा wrongful confinement. A is guilty of the offences of wrongful confinement. Question number 72. Under section 498A of IPC, cruelty includes harassment of the woman. Question number 73. In the interest of justice, a magistrate has the power to try a summon case as a warrant case, wherein the offence to be tried thereunder is punishable with the imprisonment of exceeding 6 months. Question number 74. In which case, the presence of an accused may be dispensed with at the time of delivering judgment, when the personal attendance of the accused has already been dispensed with when the judgment is of acquittal. Both A and B are correct. Therefore, option C is correct. Question number 75. The object of the proceedings under section 145 of CRPC is to ward off danger of breach of peace and not to determine the title. It was observed in the case of Union of India versus Ajibinnesan Khatun. Question number 76. The offence committed under which of the following IPC is not compoundable under section 320 of CRPC? सेक्शन 320 CRPC कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है. इसमें कौन सा कंपाउंडेबल नहीं है? सेक्शन 353 IPC कंपाउंडेबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 77. When a case instituted under section 199 of clause 2 of CRPC, the procedure of trial adopted in such case is session trial. Question number 78. Which of the following statement is not correct with reference to section 125 of CRPC? Section 125 be used against a person who does not possess sufficient economic means. ये सही है. The obligation to maintain a married daughter whose husband is unemployed is of the father of such daughter. ये गलत है. यही पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है. सेकंड सही नहीं है. ससुर जी की कोई लाइबिलिटी नहीं है अगर उनका दामाद अनएम्प्लॉयड है. Question number 79. Which one of the following cases is related to defective investigation? Options are D.K. Basu versus State of West Bengal, Zabira Habibullah Sheikh versus State of Gujarat, Shakshi versus Union of India, Deepesh Chandak versus Union of India. Here correct answer is option B, that is Zabira Habibullah Sheikh versus State of Gujarat, जो कि related defective investigation से. Question number 80. Summon case means a case which is not a warrant case. Question number 81. Can magistrate order the search of any place in his presence for the search of he is empowered to issue a search warrant? Yes, under section 103 of CRPC. Question number 82. Whether any criminal court can impound any document produced before it? Yes, criminal court can impound any document produced before it. Question number 83. Non-cognizable offence means an offence wherein a police officer cannot arrest without warrant. Question number 84. Under which provision of CRPC on receipt of first information report for the commission of an offence, the officer in charge of the police station will send a copy to the concerned magistrate? Correct answer is under section 157 of CRPC. Question number 85. Under section 77 of CRPC, a warrant of arrest may be executed within the local jurisdiction of the court issuing warrant, within the session division, within any place within the state, at any place in India. Correct answer is option D. Under section 77 CRPC, a warrant of arrest may be executed at any place in India. Question number 86. Under section 308 of the CRPC, an accomplice who does not comply with the conditions of pardon may be prosecuted and tried separately for the offence of giving false evidence, but with the sanctions of the High Court. Question number 87. On refusal by any witness to answer a question or to produce a document upon being asked for, he may be sentenced to imprisonment for a period of 7 days.
Question number 88. The power of magistrate to detain a person for the purpose of police investigation is for the maximum period of 90 days. Question number 89. The period of limitation for an offence punishable with a term of 2 years as per section 468 of CRPC is 3 years. Question number 90. When there is a dispute between two courts relating to exercise of jurisdiction in a criminal matters and said courts are under the subordinate of different high courts, the matter shall be decided by the section 86 of CRPC by high court within whose area proceeding first comment. अगर कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड इशू है तो जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर सबसे पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है वहीं पे ये कमेंस होगा. Question number 91. By Criminal Procedure Amendment Act 2005, Section 459 of CRPC, the word less than 10 rupees have been substituted by the word less than 500 rupees. A is the right answer. Question number 92. In which of the following cases it was held that a provision of Chapter 8 of CRPC being in public interest are not violative of Article 16 of the Constitution of India? Correct answer is Madhu Limay versus SDM Munger. Question number 93. Where any judge or magistrate is personally interested in a case, he shall neither try or commit for trial of such case, nor shall hear any appeal in such case, provided prior permission of its appellate court has been obtained. Question number 94. Under section 125 of CRPC, a magistrate has the power to grant interim maintenance and the expenses of the proceedings. A is the right answer. Question number 95. Which of the following statement is not correct under the Code of Criminal Procedure? Where private person or unauthorized person has the right to arrest and hand him over the custody of the police, such private person can also make search of such arrested person. This is not correct because private person जो है वो search नहीं कर सकता. तो इसमें यही पूछा कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आंसर ए है. क्वेश्चन नंबर 96. द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC. Correct answer is section 225 to section 237. Procedure for trial before a court of session is provided. Question number 97. In every criminal trial, when the magistrate finds the accused guilty, he shall pass the sentence after hearing the accused. Right, without hearing the accused, no sentence can be passed. Wrong, it is not required in summon case. B is the correct answer. Question number 98. When the number of documents are all made by one uniform process, as in the case of a printing, lithography or photography, each is primary evidence of the contents of the rest. B is the correct answer. Question number 99. The main object of Indian Evidence Act set out in preamble is to consolidate, define and amend the law of evidence. B is the right answer. Question number 100. In which of the following decisions it was laid down that the accused cannot use the case diary? Neither the accused nor his counsel can requisition the case diary and they cannot claim or go through it. Correct answer is Mukund Lal versus Union of India. इसने केस डायरी के बारे में एग्जॉस्टिव डिस्कशन हुआ था. क्वेश्चन नंबर 101. द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल मेंटेन एट द हेडक्वार्टर अ रजिस्टर फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट कंटेनिंग नेम्स ओनली ऑफ दोज एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर्स हु आर ट्राइबल इन द डिस्ट्रिक्ट. ये करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 102. Which of the following decisions it was laid down that the departmental proceedings can also be initiated against a police officer who has been held guilty under section 29 of the Police Act 1861? It was held in the state of Uttar Pradesh versus Harish Chandra Singh. Option B is the correct answer. Question number 3. Which pair of UP police regulation deals with the postmortem examination and procedure? Correct answer is option C, that is 139. Question number 104. Match list one in the following. Surrender of the certificate of the police officer. Here correct answer is section 8. Deployment of additional police officer at rail and other works. सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट में करेक्ट आंसर है इसका सेक्शन 14 बी. विलेज पुलिस ऑफिसर करेक्ट आंसर इज सेक्शन 21. रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस, इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 30. सो बाय गोइंग थ्रू दीज कोड्स, करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन बी. Question number 105. Under Police Act 1861, the word police includes such persons who have been under the act enrolled. Enrolled शब्द का इस्तेमाल हुआ है पुलिस एक्ट 1861 में. पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को डिस्कस किया गया है. Question number 106. According to which section of Police Act 1861, a police officer may be deployed in any part of the district? Section 22. Question number 107.
Which of the following is not a correct statement regarding case diary? The investigating officer should note in the case diary the time and place at which he received the information, on which he acts, at which he begins investigation, at which investigation closed, when he was called by superintendent of police for inquiry regarding the progress of investigation. इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर डी के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 108, विच चैप्टर ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशंस डील्स विद माउंटेड पुलिस? यूपी पुलिस रेगुलेशन में कौन सा चैप्टर माउंटेड पुलिस से डील करता है? चैप्टर 8 डील्स विद द माउंटेड पुलिस। Question number 108. When it shall appear then any unlawful assembly or riot or disturbance has taken place and police force is not sufficient for the preservation of peace, special police officers may be appointed. The magistrate on the application of police officer not below the rank of inspector, the superintendent of police of the district concerned, the deputy inspector general of police of the range, the inspector general of the police of the zone. यहाँ पे correct answer is option A, magistrate on application of the police officer not below the rank of inspector. जो एप्लीकेशन है जो दी जाएगी वो मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 17 और सेक्शन 18 पुलिस रेगुलेशन एक्ट के डिस्कस करते हैं इस पूरे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द हिस्ट्री शीट्स? ऑप्शंस आर, हिस्ट्री शीट्स ऑफ क्लास बी इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years and it is need not to be started. History sheet of class A for an active member of a gang of dacoits must be started. No history sheet should be opened for the persons with no permanent residence. No history sheet is required to be opened for a person detained under section 109 of the CRPC. यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111, सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 डील्स विद द फॉलोइंग। सेक्शन 7 ऑफ पुलिस एक्ट डील करता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, what type of officer is reserved inspector in the reserve line according to the UP police regulations? Correct answer is officer in charge will be the reserved inspector in the reserve police line according to UP police regulations. Paragraph 140 of UP police regulation requires that when a police officer sends a person for examination by a medical officer, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, he should clearly explain the object of such examination. Object of examination should be clearly explained. Question number 114. Under paragraph 169 of UP police regulations, it is the duty of the public prosecutor to bring to the notice of the magistrate concerned all cases in which unclaimed property has been lying in the malkhana for more than 6 months. अगर कोई भी unclaimed property मालखाना के अंदर 6 महीने से ज़्यादा पड़ी हुई है तो उसका जो नोटिस है उसके बारे में संज्ञान लेने के लिए असिस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो मैजिस्ट्रेट को कहेगा। क्वेश्चन नंबर 115, the father of the accused did not support the prosecution during the trial. He told the witnesses that his son accused had committed the murder. The statement of the witness would be in the nature of hearsay evidence. Question number 116. The accused of murder alleges that by grave and sudden provocation he was deprived of the power of self-control. B denies this fact. The burden of proof must be shared by both A and B. No. The burden of proof is on B. No. Burden of proof will not be on B. The burden of proof is on the prosecution. गलत. The burden of proof is on A. Burden of proof A के ऊपर होगा कि वो explain करे जो बात अपना point रख रहा है। The object of cross examination is, cross examination का objection क्या होता है? To examine the credibility of the witness. It is the examination of, it is the object of cross examination. Question number 118. Evidence of custom cannot be given to establish a criminal right. क्रिमिनल राइट को एस्टैब्लिश करने के लिए कस्टम नहीं दिया जाता है। इसमें यही पूछा है क्या राइट एस्टैब्लिश करने के लिए? सिविल राइट, ईजमेंटरी राइट और कस्टमरी राइट को एस्टैब्लिश करने के लिए एविडेंस ऑफ कस्टम कैन बी गिवन। क्वेश्चन नंबर 119. The examination after the cross examination of a witness by the party who was called him is called re-examination. Question number 120. A sues B for trespass on his land. B alleges the existence of a public right of way over the land, which A defines. The existence of a decree in favor of the defendant in the suit by A against C for a trespass on the same land in which C alleged the existence of the same right of way is relevant but not a conclusive proof that the right of way exists. Question number 121. Relevancy and admissibility under the Indian Evidence Act are neither synonymous nor coextensive. Question number 122. Who amongst the following is an accomplice? Prostitute is an accomplice. Spy, personal giving bribe and the coercion, and raped girl prosecutor is not
accomplice. Question number 123. Whenever it is directed by the Indian Evidence Act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless it is disproved. Question number 124. The question whether A committed a crime at Kolkata on a certain day. In answer to this question, which of the following fact is relevant? That A was out on day at Mumbai. This is the correct answer. Question number 125. The evidence unearthed by the sniffer dog falls under the category of scientific evidence. Question number 126. The evidence made by the accused person is relevant. Options are: if he has proceeded from a person in authority unless made in the intermediate presence of a magistrate, if it made by the police officer unless made in the immediate presence of a magistrate, if it is made to the magistrate provided a police officer is present. Option D, if it is made while he is in the custody of a police officer and is made in the immediate presence of the magistrate. Right answer. Question number 127. Which one of the following section of Evidence Act contains provisions regarding the cross-examination of witness to character? Correct answer is section 140 of Indian Evidence Act. Question number 128. A marriage was solemnized in a general customary form. What is the rule for proving that it is a legal wedlock? Options are: the custom shall be proved by evidence, the court shall take judicial notice of the custom, the court shall evaluate the effect of the custom of general public, all of the above. Here option B is the correct answer. The court shall take judicial notice of the custom. Question number 129. In criminal cases, the fact that accused is of good character is relevant. In criminal cases, bad character of the accused is always irrelevant. Here the correct answer is option C, that is A is true but B is false. Question number 130. Dowry death, section 304B of IPC. Housebreaking, section 445 of IPC. Assault, section 351 of IPC. Wrongful confinement, section 340 of IPC. Correct answer, correct code will be option C. Question number 131. Which of the following is a leading case on intoxication? Correct answer is DPP, यानी कि Director Public Prosecution versus Beard is a leading case on intoxication. Question number 132. Some provisions of the IPC have been amended by the Information Technology Act 2000. IT Act आया, उस वजह से कई सारे provisions IPC में change हुए, तो Information Technology Act 2000 में ये amendment हुए. Question number 133. Which one of the following sets correctly identifies the specific defenses available in the action for defamation? Options are: privilege, truth, fair comment, mistake, privilege, fair comment, mistake, truth, mistake, privilege, truth. Correct answer is option A, that is privilege, truth or fair comment. Question number 134. Principle of vicarious liability was first time decided in. Principle of vicarious liability was first time decided in R versus Huggins. Question number 135. An approver's evidence must be reliable, must be corroborated, must be reliable and preferably corroborated is not corroborated. Correct answer is option 1 and 2. An approver's evidence must be reliable and must be corroborated. Question number 136. Confession can be result of self-talk. Communication of confession to another person is not necessary was held in the case of Sahu versus State of UP. Question number 137. In a prosecution for rape where sexual intercourse by the accused is proved and the woman states in her evidence before the court that she did not consent. Consent presume कर ली जाती है. The court shall presume that she did not consent. Option D is the right answer. Question number 138. The man who disappeared and remained unheard for 7 years by those who would have naturally heard of him if he was alive, the presumption then arises that he is dead. What shall be the presumption as to the time of the death of such person? Here the correction option C is the right answer. Those who allege that the death should be taken to have occurred at a particular time will have to prove the fact. Question number 139. The questions between A and B is whether certain deed is or is not forged. A affirms that it is genuine, B that it is forged. Here option A is the correct answer. A may prove a statement by B that deed is genuine and B may prove a statement by A that deed is forged. Question number 140. A dying declaration cannot form the sole basis of conviction unless corroborated. Is a weak kind of evidence. Stand of same footing as any other piece of evidence, has to be subjected a very close scrutiny on for reliability. यहाँ पे point 1 और point 2 गलत है, point 3 और point 4 सही है. Stand on the same footing as any other piece of evidence and has to be subjected very close scrutiny
फॉर रिलायबिलिटी। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 141, वाइफ हैड ओनली सीन अ स्पीडिंग व्हीकल विच हैड crushed the husband at a little distance. She had not seen the accident herself. The husband died of heart attack a day later. Can wife's evidence be taken of what the injured husband said to her after the accident? Correct answer is yes. It is being a part of register. Question number 142. If the digital signature of any subscriber is alleged to have been affixed to an electronic record, the fact that such digital signature is the digital signature of the subscriber must be proved except in the case of secure digital signature. Question number 143. Which of the following is not an essential element for unlawful assembly? Common intention is not the essential element of unlawful assembly, whereas 5 or more person, common object, and to resist the execution of any law or any legal process are the essential elements for unlawful assembly. Question number 144. A, by putting B in fear of grievous hurt, dishonestly induces B to sign a blank paper and delivers it to A. B, after signing that paper, delivers it to A. A has committed extortion. Question number 145. Deception is an essential element of the following. Cheating. Cheating में essential element होता है deception. Question number 146. The offense of theft becomes robbery when it is coupled with imminent danger to life. Offense of theft becomes robbery. Question number 147. Which of the following is not true? Rioting and affray have been defined in section 146 and 159 respectively. ये एकदम सही है. पूछा है not true. Rioting must be committed in public place and affray may be committed in any place. ये इंटरचेंज हो गया है. एफ्रे कैन बी कमिटेड इन पब्लिक प्लेस वेयर एज रॉइटिंग कैन बी कमिटेड इन एनी प्लेस. तो इसमें ऑप्शन बी पूछा है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन बी इसमें पूछा है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है. ये सही नहीं है. रॉइटिंग कैन बी कमिटेड एनी प्लेस वेयर एज एफ्रे मस्ट बी कमिटेड इन पब्लिक प्लेस, तो ऑप्शन बी सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 148. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकोहिट ऑफेंस? इनकोहिट ऑफेंस वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट ऑफेंस नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी क्रिमिनल अटेम्प्ट जो है इनकोहिट ऑफेंस है. Question number 149. Which of the following is not punishable under IPC? Options are preparation to wage war against the state, preparation to commit murder, preparation to commit dacoity, preparation to commit depredation on the territory of a friendly power. ये punishable है, ये punishable है, ये punishable है. preparation to commit murder जो है वो punishable नहीं है. attempt punishable है, murder punishable है. तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 150. Under which of the following section of IPC there is a provision of death sentence? Answer with the help of the code given below. Correct answer is option B, that is second and third. Section 132 and section 195, section 364A and section 396. Section 132 है abatement of mutiny if mutiny is committed in consequence thereof. Section 194 giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of a capital offense. बाकी सेक्शन 364 है, 396 आपको पता ही होगा. तो यहाँ पर हमने यूपी एपीओ 2006 का पेपर कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हमें पेपर कंप्लीट करना है यूपी एपीओ 2002, जो कि लास्ट फाइनल पेपर होगा यूपी एपीओ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट का. अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.